वेलकम बैक मेरे जिगर के छल्लो मिस बायोलॉजी के नीट मेडिकोस। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है क्लास 12th की। तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का। दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कितने 2 तरह के चार्जेस होते हैं हमारे वर्ल्ड में। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि एक कोई भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम नेगेटिव की बात करें कि उसमें है इलेक्ट्रॉन, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा चार्ज होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसमें आपको कुछ डेटा याद रखने की ज़रूरत है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, हम जो प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एटम है हमारा, सपोज करिए कि ये एक हमारा एटम है, इसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर हमें इस पर चार्ज दिलवाना है, हम प्रोटॉन को निकालने की कोशिश नहीं करते या फिर प्रोटॉन को ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, तो फिर इसको ईजिली हम एटम से निकाल सकते हैं या फिर इस एटम के अंदर डाल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है नेगेटिव बन जाएगा और अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो बैलेंस चार्ज होगा, मतलब कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है और इसका वैल्यू याद रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में बहुत बार पूछी जाती है और नीट में भी पूछी गई है बहुत बारी। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, सेम होता है, बस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें चार्ज की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। मतलब कि अगर हम +1 +2, तो इसको अगर मैं टच कराऊंगी, ट्रांसफ़र कराऊंगी, जिसमें कॉन्टैक्ट बनाऊंगी, तो फिर दोनों का सम हो जाएगा। सपोज ही Q1 है 1 कूलम, Q2 है 2 कूलम। तो एडिटिव का मतलब क्या है, मैं दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा एक नया सिस्टम क्या बना, +3 कूलम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव होता है। मतलब कि अगर मैं इस 4 कूलम के चार्ज को ब्रेक करूंगी तो फिर +3 कूलम और +1 कूलम भी रहेगा। मतलब चार्ज जो है जितना पहले था उतना ही रहेगा। 3 + 1 कितना होता है, 4, तो उतना ही तो चार्ज रहा बाद में भी। ठीक है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि ना हम उसको बना सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस बॉडी में। Q क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है, एक इंटीजर है कि कितने हैं। अगर एक बॉडी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो N की वजह से पता चलेगा। ये जो होते हैं हमेशा होल नंबर में रहेगा, +1 2, कभी भी ऐसा नहीं होगा -½ आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन में आ जाए, वो उसमें नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे, मैंने आपको बता ही दिया, तो फिर Q जो है नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये किस में था, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, Fg इज इक्वल टू G कॉन्स्टेंट m1 m2 अपॉन में r²। तो ये क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, जो कि इसमें भी शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे Q1, ये Q2, बिटवीन में डिस्टेंस है r, पॉइंट चार्जेस हैं, वैसे कूलम्स लॉ हमारा आ जाएगा।
अब चार्जेस जो है या तो वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं फिर रिपल्सिव हो सकते हैं। अगर अट्रैक्टिव होंगे तो मतलब कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिपल्सिव क्या होंगे? जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि तू मुझसे दूर चला जा, तू भी मुझसे दूर चला जा। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का अभी हमने पढ़ा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं हटाना चाहूँ, ये देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारा फाइनल टर्म आया ना, इसको अगर मैं ये हटाना चाहूँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आ गया हमारा, ठीक है। और अगर मैं K की वैल्यू को खोल दूंगी तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है वैक्यूम में F0। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम इनवर्स आ जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? हमारा परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × में 10⁻⁻12। वाटर में क्या है? के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, F0 अपॉन में FM क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैंने कैसे सॉल्व करें? के एक सेकेंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², और दूसरा मैंने क्या लिया था? डिवाइड कर दूं मैं इसको 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 ये सब कट कर दो, 4 से 4 कट, R² से R² कट, तो फिर क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आ जाएगा हमारा। ये आ गई हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ये देखो ना, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R² था, तो अगर मैं R को बढ़ाऊंगी तो F तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इन्वर्स है ना, इसलिए। अगर मैं एक सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लाऊं तो उसमें कितना काम लगेगा? F इज इक्वल टू के Q0 अपॉन में R²। ये रहा R², ये देखो इतना वेक्टर फॉर्म। ये देखो F इज इक्वल F12 Q1 Q2 R12 R12। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? मैंने कैसे करा था, जिसकी अगर F है 1 2 है तो सब में 1 2 की पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। के पहले लिखो Q1 फिर लिखो Q2, R नीचे R1 का स्क्वायर R12 R12 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करेंगे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो होता है F अपॉन Q0। तो इसको मैं सॉल्व करके KQ अपॉन में R² आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये देखो ये इसको डिवाइड कर दूंगी Q0 से, तो Q0 कैंसिल, तो KQ अपॉन में R² आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये हो गया F इज इक्वल टू EQ0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना आप। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसके टैंजेंट पे खींचे तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना ये, तो इसके टैंजेंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P होता है Q × 2A, ठीक है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। इसका ऐसा यूनिट क्या है? C। Q का क्या आ जाएगा? कूलम। 2A है तो मीटर, कूलम मीटर। डायरेक्शन में बता दी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होती है। शॉर्ट डाइपोल्स की बात करें, एक्सियल पॉइंट की आता है और इक्वेटोरियल पे -KP अपॉन R³ आता है। अगर हम बात करें टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू P × में E। तो इसको अगर मैं हटा दूँ, क्रॉस का क्या मतलब होता है? sin θ, PE sin θ। इक्विलिब्रियम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी होता है। स्टेबल में कौन सा आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल में 180 डिग्री। 180 डिग्री में माइनस का साइन आ जाएगा, स्टेबल में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। जहाँ पे जो थीटा है वो एंगल होता है बिटवीन। ये देखो थीटा का मैंने बता दिया, अनस्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा। अगर हम इसको प्रूफ करने का क्या था, हमने पढ़ा था कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं,
बीच में हमारा डाइपोल है, तो इसको प्रूफ कैसे करोगे आप? ये देखो यहाँ पे भी नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे QE, यहाँ पे भी QE, नेट फोर्स कैंसिल। तो हम क्या लेंगे, टॉर्क होता है फोर्स ऑन वन साइड QE इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा लेके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ये हो जाएगा साइन थीटा वाला। तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, कर दो सॉल्व। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E आ जाएगा फाइनली, ये इसमें पुट कर दो, फिर यहाँ से ये निकाल लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट A, EA कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो कॉस थीटा लेते हैं। गॉस लॉ ये इंपॉर्टेंट है कि E डॉट DS इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर मैं पूरे चार्ज की बात करूँ, Q एनक्लोज्ड कितना होगा, सारे चार्जेस का सम आ जाएगा जो भी बॉडी के अंदर है। अगर बाहर है कोई Q नॉट तो मैं इसको नहीं लूँगी, इसको कैंसिल कर दूँगी। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कैसे आप निकालोगे, वो 1 2 करके। अगर F12 है 1 2 और 1 2, ठीक है, ऐसे करके। और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है क्योंकि हर एक चार्ज जो है उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। Q1 भी उस पर इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 भी इतना ही करेगा। एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस वाली। सपोज करेंगे ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, डाइपोल है, 2A का डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा है पॉइंट चार्ज P, यहाँ पे Q नोट है या फिर कुछ भी आप मान लो। इसमें हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करेंगे R, दोनों का A हो जाएगा डिस्टेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस की वजह से वो कहेगी तू इधर जा, और माइनस वाली क्या कहेगी तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आई, E पॉजिटिव प्लस माइनस E नेगेटिव, ठीक है। इसको मैंने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा वैल्यू जो है KQ2A R/2 ये आ जाएगी। तो E एक्सिस जो है हमारी आ जाएगी 2kpr r² माइनस a²। और अगर शॉर्ट डाइपोल है तो मैं कैसे करूँगी, जो मैंने आपको पहली फॉर्मूला बता दिया था, a² को नेग्लेक्ट कर देंगे तो r² इंटू r4 हो जाएगा, ऊपर क्या है r है तो एक r से r³ आ जाएगा। इक्वेटर पे कैसे निकालोगे, इक्वेटर माइनस Q है, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको Y ले लो, इसको A ले लो, और नेट फोर्स जो है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अगर कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे। कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे प्लस Q है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। E साइन थीटा ऊपर गया, E कॉस थीटा इधर आया, ये कॉस, ये साइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। दूसरा में माइनस Q है, ऐसे जा रहा है तो इसमें क्या आएगा, C साइन थीटा नीचे, कॉस इधर आ गया, और ये मेन तो था ही हमारा E, तो क्या आएगा 2E कॉस थीटा। तो 2 की वैल्यू करो, Q का ये पुट कर दो, और ये जो है ये हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, हमने ये वाली आपको ट्रिक पता ना हो, मैंने ऐसे करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है हमारा A है, और हाइट हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारी ये है, ठीक है ना। इसको मैं 1/2 भी तो कर सकती हूँ, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए कैसे निकालोगे कि इसको ऐसे नेग्लेक्ट कर दो, a² इंटू दिस, तो फिर y³ आ जाएगा। गॉस लॉ मैंने आपको बता ही दिया, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करोगे, अगर एक हमारे पास स्फीयर है, बीच में चार्ज है और ये डिस्टेंस है r, इसका dA इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, तो फ्लक्स कितनी होती है E डॉट DA, E DA कॉस थीटा। तो डाल दो E की वैल्यू KQ अपॉन में r² DA, ठीक है। तो Q इंटू में 4πr² हमने डाल दिया DA की वैल्यू, ठीक है। इसको DA 4πr² अपॉन r² था तो कट हो जाएगा, फिर आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा EA कॉस थीटा। लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से क्या होगी, हमें लीनियर डेंसिटी देखने को मिलेगी। एक होती है लीनियर, फिर होती है सरफेस, फिर आता है वॉल्यूम। इसमें लीनियर में हम ये पढ़ेंगे चार्ज वाली, सरफेस में हम पढ़ेंगे जब एक सरफेस है, शीट है उसमें, ठीक है। अब पहले इसको समझ लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होता है। तो Q कितना चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, लैम्डा इंटू में L। अब अगर मैं ये देखो, ये चार्ज वायर है,
ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं इस पर क्या बनाऊंगी, लीनियर चार्ज के लिए हमेशा जो है एक सिलेंडर लेंगे हम, ठीक है। तो सिलेंडर ले लिया हमने। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि ये देखो, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन 1 है, क्रॉस सेक्शन 2 है, कर्व सरफेस एरिया, ये 3 कंपोनेंट्स बन गए हमारे। फ्लक्स क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ द चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर क्रॉस सेक्शन 1 और 2 के लिए देखूँ मैं, तो इसमें देखो 90 डिग्री बन रहा है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो क्रॉस सेक्शंस की वजह से क्या हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, इसको कट कर दो, ठीक है। बाकी बचा सरफेस एरिया, तो फिर सरफेस एरिया में डाल दो। ई डी ए कितना होता है, डी ए कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2πr_l, और क्यू एनक्लोज मैंने आपको बता ही दिया कि लैम्डा इंटू में एल हो जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट करो, फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। ई इज इक्वल टू अब 2πr² अपॉन में 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूंगी यहाँ पे नीचे, ठीक है, इसको मैंने 2 से 2 कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2k अपॉन में लैम्डा अपॉन में r, ये आ गई। इसका वेरिएशन देखो ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। अब अगर मैं बात करूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो फिर इसमें क्या होगा, अगेन मैंने एक सिलेंडर लिया, तो इसमें जो है यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी क्रॉस सेक्शन में देखो एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया इधर है, तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन 1 क्रॉस सेक्शन 2, दोनों को प्लस करो, 2E आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा, तो देखो 2EA अपॉन में सिग्मा अपॉन ए इंटू में, ये हमने कैसे निकाला सिग्मा अपॉन ए में, कि हमें पता है कि देखो Q इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन में ए, तो मैंने पुट कर दिया इधर वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने एरिया से एरिया कट करा, E क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रेडियस के साथ वेरिएशन नहीं शो कर रहा, तो कांस्टेंट ग्राफ आ गया इसका। ये देखो ये सिग्मा का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही थी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जिससे हम चार्ज पता लगाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉब आ जाता है यहाँ पे, ये हमारे पास मेटल की रॉड है जिससे चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ये ले आऊँ चार्ज बॉडी, जिसका मेरे को पता लगाना है कि क्या है ये, तो अगर मैं इसको करूँगी, अगर डेविएशन दिखेगा तो चार्ज तो पहले ही थी बॉडी, और चार्ज हो गई तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि जितना एंगल है डेविएशन का, जितना ये दूर जा रही है उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। गोल्ड लीव्स क्या दिखाती है, डाइवर्जेंस दिखाएगी कि चार्ज बॉडी जो है उस पर चार्ज कितना है, ये एनक्लोज बॉडी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जितने भी मल्टीपल चार्जेस हैं वो फोर्स जो है एक्सर्ट करेंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों को सबको ऐड कर देंगे। ये अगर हमारा चार्ज है Q1, इस पर इतने सारे 3 लग रहे हैं, Q1 Q2 Q3, लगा दो फोर्स, ये फोर्स लगी, F नेट क्या आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन Q कितना आया, F1 + F2 + F3। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल चार्ज जो है अगर मैं लाऊँ तो फिर उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ये देखो अगर मैं यहाँ पे ले आई Q0, तो ये क्या करेगा, इसको जाएगा तो जा यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पे Q0 ले आई, ये क्या करेगा, आजा आजा अंदर, ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि हमें दिखाती हैं फोर्स क्या है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज की जो है अवे बनेगी, और नेगेटिव की टूवर्ड्स, अंदर आ जा भाई आ जा, नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करेगा कि आ जाओ भाई आ जाओ। इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि मतलब जैसे अगर कोई डिप्रेस बच्चा होता है तो क्या चाहेगा कि कोई मेरी हेल्प करे, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ऐसे कर सकते हो कि आ जा अंदर, ठीक है। ये देखो अगर मैं पॉजिटिव अट्रैक्शन को बनाऊँ तो ऐसे आ जाएगा, ये आता है बोर्ड्स में बनाने के लिए, हाँ। और अगर ये देखो ये रहा पॉजिटिव का कि भाई हम तो जा रहे हैं, जल्दी चलो भागो भागो भागो, रिपल्शन का, और ये भी ऐसे हो जाएगा।
सेम सा ही बनेगा। अब एक तो अगर ज़्यादा क्राउडिंग है, मतलब जैसे ये देखो इतनी सारी फील्ड लाइंस है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दूर दूर है, लेस क्राउडिंग है, तो क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो ये यूनिफॉर्म की है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। और अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ये याद रखना। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो इसकी वजह से यहाँ पे पोजीशन आई, इसकी वजह से यहाँ पे आई, तो क्या हुआ, दो डायरेक्शंस बन गई ना। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड जो है इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जल्दी आएगा। आई विल ट्राई कि आज ही आ जाए, बट स्टिल कोई नहीं, लेट्स सी। तो इसमें आप क्या याद रखोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद दोबारा बता देती हूँ कि कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। सबके याद रखना, ग्राफ्स कैसे बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एक इसका भी याद कर लोगे ना, ये दोनों तो अपने आप बन जाएंगे बाकी सारे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है याद रखना कि अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स को लाऊंगी तो फिर क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर ई नेट निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्यू, तो फिर क्या आएगा, E1 + E2 + E3, ये ऐसे हो जाएगा। कोहली इलेक्ट्रोस्कोप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज शीट के सारी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए अच्छी तरह। लॉन्ग चार्ज वायर का भी कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेटर और डाइपोल वाली तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। और वेक्टर फॉर्म जो मैंने आपको बता ही दिया, अगर F12 है तो 1 2 1 2 1 2 उससे आ जाएगा। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो फॉर्मूला याद रखना, उसकी डेरिवेशन बोर्ड्स वाले प्लीज़ याद रखना। ऐसे करके तुमने डेरिवेशन देखी होगी NCERT में, इधर से भी नेट फोर्स 0, इधर से भी 0, तो एक ऐसे हम कंपोनेंट कर लेंगे इसका परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो बस इतना ही था, चलो बाय, थैंक यू। ये चैप्टर फिनिश।